नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, आज का विषय न केवल देश की राष्ट्रीय सुरक्षा बल्कि सरकार की पारदर्शिता, विपक्ष की जिम्मेदारी और आम जनता के मन में उठने वाले सवालों के साथ जुड़ा हुआ है। 22 अप्रैल को पहलगांव में बड़ा आतंकी हमला हुआ, फिर उसके बाद चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर और फिर अचानक युद्ध विराम। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज भी सरकार की तरफ से सीधे और स्पष्ट रूप से नहीं आया है। आज हम इन्हीं सवालों की गहराई में उतरेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ क्या था। क्या सचमुच में हमारे विमान गिरे थे? पाकिस्तान के दावों में कितनी सच्चाई है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। और क्यों सीडीएस को, यानी कि तीनों सेनाओं के प्रमुख को खुद कहना पड़ा कि कितने विमान गिरे, यह मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि हमने युद्ध कैसे लड़ा। दोस्तों, 22 अप्रैल को पहलगांव में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई। इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। यह ऑपरेशन भारत की तरफ से एक स्ट्रेटेजिकल और टेक्नोलॉजिकल रिप्लाई था, जिसमें भारत ने अपने स्वदेशी हथियार, प्रणालियों, मिसाइल नेटवर्क और रडारों का प्रयोग किया। दोस्तों, हमें सेना के पराक्रम पर कोई संदेह नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। भारत की तीनों सेनाओं ने दुश्मन के दांत खट्टे किए और उसे औकात दिखा दी। लेकिन सवाल उस वक्त उठा जब पाकिस्तान की ओर से भारतीय विमान गिराए जाने के दावे किए जाने लगे। क्या भारतीय विमान सच में गिरे थे? जब भारत ने यह हमला किया तो पाकिस्तानी संसद में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक दावा किया। उन्होंने कहा कि हमने भारत के हमले के जवाब में कार्रवाई की और भारत के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए। शहबाज शरीफ का दावा था कि 3 रफाल भी मार गिराए। बाद में यह संख्या 6 बताई जाने लगी। यही वो मोड़ था जब देश में अफवाहों और खबरों का सैलाब आ गया। लोग जानना चाहते थे कि क्या पाकिस्तान का दावा सही है, क्या वाकई में भारत के अत्याधुनिक राफेल विमान पाकिस्तानी कार्रवाई में मार गिराए गए। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार की प्रक्रिया क्या थी? क्या कोई आधिकारिक बयान आया? सरकार की ओर से कोई सीधा जवाब नहीं आया, यह हम आपको बता देते। ना ही रक्षा मंत्रालय, ना ही प्रधानमंत्री कार्यालय और ना ही भारतीय वायुसेना की ओर से कोई जवाब इसको लेकर दिया गया। भारत की चुप्पी ने जनता के बीच संशय को और गहरा किया, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को राजनीतिक मोड़ जरूर दे दिया। बीजेपी की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें राहुल गांधी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पीठ पर खड़े हुए दिखाया गया और राहुल गांधी भारत की ओर मुंह करके पूछ रहे हैं कि कितने विमान गिराए। और शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो राहुल गांधी से इस पोस्टर में कह रहे हैं कि थोड़ा जोर से पूछो। यानी सरकार की तरफ से सवाल का जवाब नहीं बल्कि राजनीतिक तंज जरूर कसा गया। दोस्तों, विपक्ष खासकर से कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने कहा कि अगर सरकार के पास सच्चाई है तो उसे छुपाने की क्या जरूरत है? क्या देश के लोगों को यह जानने का अधिकार नहीं है कि हमारे कितने फाइटर जेट गिरे? कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर आंकड़े छिपा रही है और पूरे ऑपरेशन को प्रोपोगेंडा और इवेंट की तरह पेश किया जा रहा है। अब बात आती है उस इंटरव्यू की जिसने इस पूरे मुद्दे पर कुछ और रोशनी डाली। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में चल रहे सांग्रीला डायलॉग कार्यक्रम में ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू में इस मुद्दे पर खुलकर बातचीत की। ब्लूमबर्ग का सवाल था कि क्या पाकिस्तान ने संघर्ष के दौरान भारतीय जेट गिराए? क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं? यह ब्लूमबर्ग ने पूछा और सीधा सवाल था। सीडीएस अनिल चौहान ने जवाब में कहा कि असल मुद्दा यह नहीं है कि कितने विमान गिरे, असल मुद्दा यह है कि वे क्यों गिरे और हमने उनसे क्या सीखा। मतलब कि जवाब सीधा सा था। उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं है कि विमान गिरे या नहीं गिरे, सवाल ये है कि क्यों गिरे और हमने इससे क्या सीखा। दोस्तों, ये अंडरलाइन वाली बातें हैं, लोगों को समझने की कोशिश करना होगा।
साथ ही सीडीएस ने यह भी कहा कि भारत ने अपनी कमियों को पहचाना है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि भारत के विमान वाकई में गिरे थे या नहीं। सीडीएस ने कहा कि गिनती मायने नहीं रखती, जो मायने रखता है वो ये है कि हमने क्या सीखा, कैसे अपनी क्षमता को बेहतर किया। इस बयान से ये तो साफ नहीं हुआ कि विमान गिरे थे या नहीं, लेकिन यह जरूर माना गया कि कुछ तकनीकी असफलताएं और गलतियां हुई है। सवाल यह उठता है कि क्या परमाणु युद्ध का खतरा भी था। इसके जवाब में सीडीएस ने साफ कहा कि इस संघर्ष में कभी भी परमाणु हथियारों की जरूरत नहीं पड़ी और यह एक राहत की बात है। एक सवाल और है दोस्तों, इससे पहले वायुसेना प्रमुख की ओर एपी सिंह की ओर से भी संकेत दिया गया था। 2 दिन पहले ही भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा था कि कुछ डिफेंस सौदे ऐसे होते हैं जिसके बारे में पहले से पता होता है कि ये समय पर कभी पूरे नहीं होंगे, फिर भी उन पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। उनका यह बयान किस ओर इशारा करता है, यह भी समझने की बेहद जरूरत है। सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किन किन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। सीडीएस ने बताया कि भारत ने आकाश मिसाइल सिस्टम, स्वदेशी रडार और मल्टी लेयर डिटेक्शन नेटवर्क का इस्तेमाल किया। भारत ने चीनी या पश्चिमी सैटेलाइट पर निर्भरता नहीं रखी। भारत फेक न्यूज और साइबर अफवाहों से भी बखूबी निपटता रहा इस दौरान। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या सरकार को अब जवाब देना चाहिए। तो जब पाकिस्तान खुलेआम संसद में दावा कर रहा है कि उसने हमारे 6 फाइटर जेट गिराए हैं, तो भारत सरकार को स्पष्ट और पब्लिक डिनायल देना चाहिए, मना करना चाहिए और पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए। चुप्पी से झूठ का कद बढ़ता है और देश का आत्मविश्वास कमजोर होता है। ऑपरेशन सिंदूर एक रणनीतिक जवाब था जिसमें भारत ने तकनीकी आत्मनिर्भरता का परिचय दिया। पाकिस्तान के दावों पर सरकार की चुप्पी ने विपक्ष को बोलने का मौका दिया। सीडीएस अनिल चौहान ने मुद्दे पर इशारों में जवाब दिया, लेकिन सीधे सीधे संख्या नहीं बताई। विपक्ष का सवाल वाजिब है कि देश को सच पता होना चाहिए। यदि विमान गिरे तो यह जानना जरूरी है कि क्यों गिरे और क्या हमें आगे ऐसी गलतियों से बच सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ कांग्रेस या विपक्ष का नहीं है, सवाल देश की जनता का है। क्या सरकार को इस पर अब साफ साफ जवाब देना चाहिए? क्या पारदर्शिता और जवाबदेही किसी लोकतंत्र की बुनियाद की जरूरत नहीं है? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमारी भी राय बनती है। और अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।